हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। धांसू, रामबाण विधि, शानदार, जामदार, दमदार, धमाकेदार, इस सेशन में आप सबका मैं वापस से वेलकम करूंगा क्योंकि हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 जो आने वाले पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर, पीएससीबी क्लर्क पेपर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एंड कैनरा बैंक पीओ, आने वाली पटवारी पोस्ट एंड एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 2019 में होगा। इन सभी के लिए बहुत शानदार सेशन होगा, देखना नहीं भूलें, अंत तक देखें और मेरे साथ कोशिश ये करें कि नोट्स बना लें क्योंकि आपको दिक्कत 1% भी नहीं आनी चाहिए पेपर में, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं कह दूं कि पॉइंट 001 इतने भी मार्क्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आजकल के पेपर में क्या हो गया है कि जब आप शिफ्टों में एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आपकी स्कैनिंग होती है, तो स्कैनिंग की वजह से क्या होता है ना, तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप में से बहुत लोगों को कम पता होगा, लेकिन हम लोग एक दिन कोशिश करेंगे कि आपको स्कैनिंग का पूरा प्रोसीजर बताएंगे जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये लाइव क्लास है, इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ने की कोशिश किया करें और कोशिश ये किया करें कि आपकी कोई भी क्वारीज है तो मुझसे पूछ लिया करें क्योंकि मैं आपको लाइव चैट पे मिलूंगा। प्यारे बंधुओं, जो क्लास है आने वाले पेपर्स के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा हमारी रीजनिंग, पंजाब जीके या 1800 एमसीक्यू की क्लास, करंट की, कंप्यूटर की सभी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से देख सकते हो। सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इफ 3 men और 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 8 women टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मेरे जितने भी क्वेश्चन है मेरे साथ करें ताकि आप एंड में ये देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दे रखा है इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो हमें ये करना होगा, ऐसे जब क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि जब आपको कोई काम करने वाले 2 या ऑल्टरनेट 3 या आपको ऑल्टरनेट कंडीशन जो भी दी जा सकती है, यानी ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से करने के लिए आपको जो आपका काम किया जा रहा है वो काम हम किसके द्वारा किया जा रहा है, एक मैन और वुमेन के द्वारा। तो इन दोनों को, हालांकि अगर हम कहेंगे तो लेबर, यानी इन काम को करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है दोनों की जो मात्रा होगी वो हमें एक करनी पड़ेगी, दोनों को एक में मिक्स करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को यूं कह दूं कि मैंने किसी बिल्डिंग को पेंट करने के लिए कहा, या तो मैं 3 आदमी लगाऊं या मैं 6 वुमेन लगाऊं, ये दोनों किसी काम को अलग अलग तरीके से 16 डेज में कर सकते हैं। मतलब कि 3 बंदे किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं या 6 वुमेन है वो किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों को एक साथ लगाऊं तो कितने दिनों में काम हो। उसके बाद में आगे आपको कंडीशन दे रखी है कि 12 मैन और 8 वुमेन अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हमें कंडीशन दी है कि 3 मैन, ठीक है, और 6 वुमेन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मैन के बराबर क्या हो गया कि 2 वुमेन हो गई। भाई एक बंदा जितना काम करेगा उतना काम 2 महिलाओं को करना पड़ेगा, तो ये इनकी होगी एफिशिएंसी। ठीक है, अब अपने ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 8 मैन और आपको नेक्स्ट दे रखा है कि माफ करना 12 मैन और 8 वुमेन, तो 8 वुमेन के मुताबिक और 12 मैन दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को या तो वुमेन में चेंज कर लीजिए या मैन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अगर यहां पर लिखूं कि 12 बंदे हैं तो 12 बंदों के बराबर कितनी महिलाएं होगी, तो 24 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यूं समझू कि 24 महिलाएं होगी और 8 आपको और दे रखा है, तो 8 वुमेन्स और कर दीजिए, टोटल कितनी वुमेन्स होगी आपके पास, 32 वुमेन। तो कहने का मतलब कि 32 वुमेन्स हैं, ये काम करेंगी टोटल कितने दिनों में, ये हमें चेक कर लेना है। तो इज इक्वल यानी 16 × 6 डिवाइड बाई 32, तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 16 दूना 32 इंटू कैंसिल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 डेज। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से एक हो गया बेसिक्स फंडा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको ये कह दिया जाए कि पेपर के अंदर ये ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 मैन यानी 6 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं,
16 डेज में कर सकती हैं। कितने दिनों में कर सकती हैं? 16 डेज में कर सकती हैं। और आपको कहा गया कि 12 मैन प्लस 8 वुमन इस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना गाइस, हार्डली आपका 5 सेकेंड आंसर आ जाना चाहिए 5 सेकेंड्स में। कैसे आएगा? जस्ट देखिए, आपको काम क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चनों को बड़े प्यारपूर्वक से लिखना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। इसको मान लीजिए, ये देखो मैन है आपके पास, चाहे तो आप इसको काम करिए कि इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए, ठीक है। और ये आपके पास x1 हो गया और ये आपके पास y1 हो गया। चाहे आप इसको x2 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। और ये आपने z2 का आंसर निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको डेज निकालने हैं। डेज निकालने आप क्या काम करेंगे, यहां पर करेंगे कि x1 इंटू y1 इंटू z1। अपोन में क्या कर देना है कि मैन का कंपेयर कर देना है वुमन के साथ, और वुमन का कंपेयर कर देंगे किसके साथ? मैन के साथ। 3 इंटू 8, तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लिखूंगा, यानी x1 y2 प्लस में y1 इंटू x2। यानी ये ध्यान से देख लेना, अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप ऊपर करके और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे अंगूठा दिखा दीजिए कि सर बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं, ताकि मैं जल्दी से समझ सकूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। देखिए हम लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 16। नीचे देखो हमने x1 और y2 लिया, x1 y2 लिया तो कितना 8 या 24 कर लेते हैं, प्लस हमने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 का 72 हो गया, ठीक है। यहां पर प्लस का सिंबल ऊपर, मल्टीप्लाई हमें जोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इनको एक साथ नहीं करेंगे, टुकड़ों में रखेंगे ताकि जिससे हमें क्वेश्चन कट करना आसान हो। 16 6 का 96, 6 से 6 कट गया, हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 3। तो हमें कितने दिनों की जरूरत थी? 3 डेज की। तो ये 3 डेज हमारा आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन के मुताबिक भी 3 डेज आंसर आया था, तो इस ट्रिक के मुताबिक भी आपका 3 डेज आंसर आया। गाइस अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज लाइक, हिट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिया करें। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, हालांकि चैलेंज मैं नहीं मानता कि आप जल्दी से पूरा कर देंगे, कि आपको जैसे भी आप गूगल पे, चाहे वो माफ करना जरा सोशल मीडिया पे कोई भी आप यूज करते हैं, चाहे आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, तो आपने गिल्ज मेंटोर लिख के जरूर सर्च करना है। अगर आप, थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप ऐसा करते हैं तो गिल्ज मेंटोर फैमिली के साथ आप एक जुड़ने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 महिलाएं, और आपको दे रखा है कि हाँ जी 3 men एंड 4 वुमेन कैन डू द वर्क इन 43 डेज। यानी कितने 43 डेज में? तो यहां पर 7 men और 5 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगी। बेसिकली क्वेश्चन वही है। हम लोग पहले क्या काम करेंगे, पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा कि 3 जो मैन दे रखे हैं वो कितने बराबर हैं? 4 वुमन के बराबर हैं। तो 1 मैन की बात करें तो 4/3 वुमन के बराबर हो गई। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 मैन, तो 7 मैन किसके बराबर होगा? तो 4/3 इंटू 7 वुमन एंड प्लस में 5 वुमन और आगे। तो ये टोटल, यानी इस क्वेश्चन के अंदर काम करने वाली या तो महिलाओं में बदल लिया क्वेश्चन, या हमने इसको मैन में चेंज कर लिया। दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये 700 नहीं मानेंगे, ये वुमन है, तो 7 का 28 अपॉन में 3, मैं इसको फीमेल लिख दूं तो अच्छी बात होगी। ये 5/1, इन दोनों का एलसीएम किया 3 आया, ये 28 आया, 5 दिए 15 आया, टोटल 43/3, यानी ये कौन आ गया? ये फीमेल आ गया। मेरे प्यारे बंधुओं यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने महिलाओं को उठाया, तो आप भी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर फीमेल को उठा सकते हैं। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास यानी क्या आ जाएगा, टोटल क्या पूछा है इन्होंने पूछा भी कितने डेज के अंदर ये प्लॉ कर देंगी, ठीक है। अगर मैं ट्रिकी वे की बात करूं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिकी वे सीख लीजिए। 3 men और 4 वुमेन किसी काम को कितने डेज में? 43 डेज में। आगे पूछा है कि 7 men प्लस 5 वुमेन इस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, वापस से रिपीट करेंगे। x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, z1 मानेंगे, x2 करेंगे, y2 करेंगे और z2 हमें निकालना है, ठीक है। z2 का मतलब डेज निकालने हैं, ठीक है गाइज। x1 y1 z1 मेरे साथ बोल के किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। x1 इंटू y2 प्लस में y1 इंटू x2,
यानी मेल जो मेन है उनको वुमन के साथ में कर देंगे, मेल को फीमेल के साथ और फीमेल को मेल के साथ, ठीक है। और आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास होगा, देखिए 3 इंटू 4 इंटू 43 एंड यहां पर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 3 5 जा 15, यहां पर दिया 4 इंटू 7 तो 28, हम लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 43 अपॉन में 43 से 43 कैंसिल हो गया, 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 डेज हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई थिंक गाइस यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो बहुत जल्दी अपना टाइम बचाते हुए आप आसानी के साथ इनके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए मैं बढ़ूंगा आगे, आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं, जल्दी से रीड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि ए मैन, ए वुमन, ए बॉय कैन टूगेदर ए कंप्लीट वॉक इन 3 डेज, यानी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बंदा अलोन 6 दिनों में कर सकता है और एक बॉय किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बताएं यहां पर ये महिला है, ये अकेली इस काम को कितने दिनों में कर सकती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हलवा यार, इसको खा जाइए ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में। और आपको गारंटी करता हूं कि पटवारी और पीएससीबी और पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप में से मैक्सिमम ऐसे भी विद्वान बंधु, विद्वान ज्ञानी लोग होंगे जो एक्स वाई को, हर क्वेश्चन को एक्स वाई से करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 2G का नेटवर्क यूज करें। लोग 5G नेटवर्क की बातें कर रहे हैं, हम लोग धरती पे बैठे लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। तो ये तरीके हैं काम करने के। तो प्यारे बंधु, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने की बजाय हम इसको बड़े तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, देखो ये हो गया हमारे पास मैन और ये हो गया वुमन और ये हो गया बॉय। ये तीनों बंदे मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 3 डेज में, ठीक है। और यहां पर ये मैन कितने डेज में, और यहां पर हो गया ये बॉय, ठीक है मेरे प्यारे बंधु। ये 6 और ये 18, टोटल इनकी निकाल लीजिए। वो टोटल कितने यूनिट वर्क हो गया? 18 यूनिट वर्क हो गया। कितने यूनिट? 18 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों की, तो 6 हो गया, इसकी 3 हो गया और इसकी 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 4 यूनिट, ठीक है। और ये तीनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो अब मैं यूं कह दूं कि भाई तीनों में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? ये 3 बंदे हैं और ये 2 बंदे हैं, 2 का 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 यूनिट किसका बच गया? हमें किसका निकालना था? यहां पर निकालना था वुमन का। तो वुमन 2 यूनिट वर्क करेगी, टोटल उसको कितने यूनिट काम करना था, और इनको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट के इक्वल कितना आ गया? 9 यूनिट आ गया। मतलब 9 डेज के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस को समझें, अपने दिमाग में फ्रेम सेट करें। जब तक आपके दिमाग में फ्रेम सेट नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम और देखते हैं खूबसूरत सा क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 4 मेन और 6 वुमेन। ये 2 क्वेश्चन अल्टरनेट है। या तो देखो बिगिनिंग में मैंने करवाया, यहां पर और दिया हुआ था, ठीक है, आपने देखा होगा यहां और दे रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बेसिक फ्रेम से समझना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक फ्रेम से क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज यही तरीका है सबसे आसान और सबसे बढ़िया। चलिए सबसे पहले आपको कह रखा है कि 4 मेल और 6 फीमेल मिलकर किसी काम को 8 डेज में कर सकते हैं। 3 मेल और 7 फीमेल किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। बताइए कि यहां पर 10 फीमेल इस काम को अकेली कितने दिनों में कर सकती थी। यह क्वेश्चन था आप सबके लिए। 2 तरीके हैं, तो आप ये मान सकते हैं यहां पर कोई आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेल की क्वांटिटीज डेज के बराबर नहीं दे रखी है, तो आपको दोनों देखो क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला तरीका क्या काम करेंगे, मैंने वही बताया है कि काम करने के लिए जो महिलाएं या मेन है उन दोनों को एक करेंगे। तो 4 मेन प्लस 6 वुमेन किसी काम को कितने डेज में कर सकते हैं? 8 डेज में। इज इक्वल 3 मेन प्लस में 7 वुमेन किसी काम को 10 डेज में। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32 मैन हो गया, मेल हो गया, चाहे आप लिख सकते हैं 8 से 48 फीमेल हो गए, ठीक है। फीमेल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ W से 600 लग रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हो गया 30 मेल प्लस में 10 7 70 फीमेल। हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 32 मेल माइनस में 30 मेल
इज इक्वल 70 फीमेल माइनस में 48 फीमेल। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपके पास 2 मेल के बराबर कितनी हो गई, यहां पर 22 वुमन हो गई यानी फीमेल हो गई। तो 1 के बराबर की वैल्यू करेंगे कि एक बंदे के बराबर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 11 महिलाएं। मतलब इस क्वेश्चन का ये हो गया कि मैं अगर कहूं कि किसी दीवार को पेंट करना है, अगर एक बंदा किसी काम को कर सकता है तो उसके बराबर 11 फीमेल काम करेंगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हिट करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था। इस क्वेश्चन में अब देखो 1 के बराबर क्वांटिटी निकल गई, तो हम बिगनिंग के क्वेश्चन जो था कि 4 के बराबर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम यहां लिख लेते हैं कि 4 मैन तो हमारे पास हैं, तो 4 के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 11। तो कितना हो गया, 11 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया 44 फीमेल और 6 फीमेल। ठीक है, किसी काम को कितने डेज में कर सकती हैं, 8 डेज में, यानी एमडीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टोटल फीमेल कितनी होगी 50, यानी 50 फीमेल किसी काम को 8 डेज में कर सकती हैं। और आगे हमसे क्या पूछा था कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगी, तो 10 वुमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगी, 10 फीमेल इस काम को कितने दिनों में करेंगी। इससे हम काट देते हैं तो कितना हो गया 8 × 40, एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब डेज। तो यानी कहने का मतलब कि 10 महिलाएं इस काम को 40 दिनों में पूरा करेंगी। देखो ये तरीका हो गया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप पेपर में कर सकते हैं कि मैं लिखूंगा कि 1 मेन्स 1 डे वॉक, 1 डेज वॉक। अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए कि x दिन है, ठीक है, अगर x दिन है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फीमेल यानी एक महिला के बराबर एक दिन के काम की बात करें तो कितना हो गया, y डेज हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 4x + 6y = 1/8। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपका 3x + 7y = 1/10। इन दोनों का इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिकी वे से करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कैसा, बस आपको यही तरीका समझाना चाहता हूं कि इसके अंदर देखो मैन, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था वुमेन, फिर इसके बाद में था डेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 1 लगाया, यहाँ पर 1 करेंगे। ठीक है, फिर हो गया कंडीशन 2 के अंदर मैन थे, फिर हो गया वुमन थे, फिर इसके बाद में था डेज 2, फिर इसके बाद में हो गया 3 एंड वुमन 3। ठीक है गाइस, इसको समझते चलिए मेरे साथ और नोट डाउन जरूर करें यार। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना आपको पेपर में टाइम लगना स्वाभाविक बात है, लेकिन जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए नोट करना बहुत जरूरी है। मैथ्स अच्छी सीखनी है तो आपको ऑरली काम नहीं करना पड़ेगा, आपको रिटन में काम करना पड़ेगा। इस काम को देखो सबसे पहले हम समझेंगे, बड़े प्यार पूर्वक इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, 4 बंदे 6 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कर सकते थे, 8 दिनों में। सेकेंड कंडीशन दे रखी थी 6 बंदे, तो फीमेल कितनी थी अपने पास, 7 फीमेल इस काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में। यानी इस काम के अंदर 0 बंदे और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी, कुछ पता नहीं है। यही आपसे पूछा गया था। बस ये जिन्होंने फिगर समझ लिया उनका आंसर सबसे पहले यानी स्क्रीन पर, बोर्ड पर आ चुका है। कैसे, जरा देखिए। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। अगर आपने समझ नहीं रखी तो मान लीजिए आपका गलत होना स्वाभाविक बात है। या तो आपको फुल प्रोसीजर से टाइम व्यतीत करना है या ट्रिकी से करना है, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, पहला दिन और मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा दिन। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद में क्या काम करना है आपको करना है कि पहले दिन की महिलाएं और पहले दिन के वुमेन, यानी इन दोनों का कंपेयर कर देंगे। देखो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर लिखूंगा वुमन 2 माइनस में m2 इंटू वुमन 2। ठीक है गाइस, अब अपने क्या कर देंगे, अपोन में क्या लिखेंगे, समझते रहें, देखते रहें, यही आपके क्वेश्चन का तरीका होगा। ठीक है, अब आपको नीचे क्या लिखना है, देखिए यहां पर लिखेंगे आप डे 1 करेंगे और मल्टीप्लाई किसके अंदर होगा, अब कंपेयर करेंगे यानी थर्ड यानी तीसरी शिफ्ट के अंदर कौन काम कर रहा है पहली शिफ्ट से लेकर। देखिए कैसे करेंगे मेरे प्यारे बंधु, आपने करना है m1 इंटू वुमन 3 माइनस करेंगे। ध्यान से देखते रहे, क्वेश्चन में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वुमन 1 इंटू m3 ब्रैकेट बंद करेंगे माइनस और डेज 2 का अब यानी m2 के साथ m3 का कर देंगे।
हमारे पास क्या है M2 और वुमन 3, समझ गए। और यहां पर करेंगे वुमन 2 और यहां पर मैन 3। बस ये जो तरीका जिसने समझ लिया, आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ सकता है। लगभग यानी 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप में से सोचेंगे सर इतनी बड़ी ट्रिक थोड़ी होती है, लेकिन ये समझाने के लिए यार आपको, ठीक है। तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले क्या था कि 8 × 10 यानी 80 डेज में डायरेक्ट लिख लूं, ठीक है। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 7 चौका 28 और 6 18 में से 28 गया तो कितना बचा आपके पास, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौका 28, देखो मैन यहां पर हो गया M1 और W2 यानी W2 का मतलब वुमन 2, ठीक है। तो 7 चौका 28 और 6 18, तो आपके पास कितना हो गया 10, तो मैं इसको डायरेक्ट 800 लगा दूं, ठीक है। अब देखो अपॉन के अंदर M1 के अंदर D1 के अंदर 8 था, मल्टीप्लाई करेंगे, M1 था और W3 था, तो कितना हो गया 10 चौका 40 और यहां पर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी मैं इसके क्वेश्चन को अगर यूं लिख दूं 40 तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यानी अगला क्वेश्चन हो गया D2, ठीक है। अब अपने काम क्या करेंगे कि M2 को मल्टीप्लाई करेंगे W3 से, M2 को W3 से 10 दिया 30 हो गया, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में 10 दिया 30 लिख दिया, 7 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया। अब मेरे प्यारे बंधुओं आपको काम क्या करना है, यहां पर लिखा है आपने 800, नीचे लिखा है 832, माइनस में 300, ठीक है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू 20 आ गई, 0 से 0 इज इक्वल कितना आ गया 40 आंसर आ गया। तो ये ट्रिकी वे आपको आना चाहिए, नोट कर लें, हिट करें बहुत जोर से ताकि मेरे तक आवाज आनी चाहिए कि आपने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। नोट करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आगे आपको बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो और वाला क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन लिए। अब इसमें तीन लोग दे रखे हैं। बेसिकली क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 10 बंदे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। अगर मैं बंदे ना लगाऊं तो मुझे 20 फीमेल लगानी पड़ेंगी, वो 7 महीनों में काम करेंगी, लेकिन मैंने कंडीशन 7 महीने की दी है। अगर मैं फीमेल भी नहीं लगाऊं तो 40 बच्चे इस काम को 7 महीने में कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि इनको सबको मैं इकट्ठा कर दूं, 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन, तो ये काम कितने दिनों में हाफ वर्क ऑफ करेंगे, यानी आधा काम कितने टाइम में कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास या तो ट्रिक होनी चाहिए या आपके पास लॉजिक होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक्स की बात करें तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक में शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो मैन बना लीजिए या यहां पर आप वुमेन में चेंज कर लीजिए या चिल्ड्रन में चेंज कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा कि 10 मैन के बराबर कितना हो गया 20 वुमेन हो गया। एक मैन के बराबर कितना हो गया 2 वुमेन, यानी एक बंदे के बराबर 2 महिलाएं काम करेंगी, ठीक है। इसी प्रकार की बात करें तो मैंने लिखा कि 2 महिलाओं के बराबर कितने हैं 40 बच्चे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इनको कट करूंगा तो 2 महिलाओं के बराबर, माफ करना, 1 वुमन के बराबर हो गया 2 बच्चे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि 5 मैन प्लस 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन के बराबर कितना काम होगा, ठीक है। 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5 का 20 मैन, ठीक है, 10 और प्लस में 5 बच्चे, टोटल यानी 35 बच्चे हो गए। मैंने इन सभी के सभी क्वेश्चन को किसमें चेंज कर दिया मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों में चेंज कर दिया। देखो एक बंदे के बराबर 2 महिलाएं थी, ठीक है, तो यानी मैं 5 दूनी 10 कर दूं तो अब एक महिला के बराबर 2 बच्चे, तो 10 का दुगुना 20 हो गया, 20 हो गया ना, ठीक है। यानी ये 5 महिलाएं थी तो एक महिला के बराबर 2 बच्चे थे, तो 5 दूनी 10 बच्चे हो गए और 5 बच्चे, टोटल 35 बच्चों इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 7 डेज में कर रहे हैं। कितने डेज में कर रहे हैं 7 डेज में। तो यही क्वेश्चन आपके पास निकल के आएगा M1 D1 के हिसाब से। तो अब यानी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आंसर निकालना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 40 × 7 और 35 × x, तो कितना हो गया 7 5 35 × 8, ठीक है। तो x की इक्वल हो गया 8 महीने। तो 8 महीने का मतलब ये होगा कि पूरा काम 8 महीने में होगा, लेकिन इस कंडीशन क्वेश्चन के अंदर ये दिए था कि सब लोग मिलकर हाफ काम कितने दिनों में करेंगे, तो आधा काम कितने महीने में हो जाएगा, तो 4 मंथ में हो जाएगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक बेसिक्स तरीका। लेकिन आपको अगर ट्रिक से करना है तो क्या काम करना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार का पेपर में काम दिया हो, मैन दे रखा है, ठीक है, यानी यहां पर वुमन दे रखा है, यहां पर चिल्ड्रन दे रखा है, इतनी कंडीशंस आपको समझ को मालूम होगी नहीं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत ही शांति से आपको काम लेना है। वो काम आपके लिए क्या है वो मैं समझा देता हूं। पहले यानी यहां पर दे रखा है कि 10, यहां पर दे रखा है 20 और यहां पर दे रखा है 40, ठीक है। कंडीशन 2 के अंदर दे रखा है कि 5 बंदे 5 महिलाएं और 5 ही बच्चे इस काम को मिलकर, यानी ये लोग 7 डेज में करते थे, तो आपने क्या लगाना है, यहां पर लिखना डेज
अपोन में क्या लगाना है, M2 अपोन में M1 प्लस में वुमन 2 अपोन में वुमन 1, चिल्ड्रन 2 अपोन में चिल्ड्रन 1। ये अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। देखो कैसे, हम लिखेंगे 5/10 प्लस में 5/20 प्लस में 5/40। इन सब का एलसीएम करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, 40 एलसीएम आ गया तो 4, यहां पर 10 को 40 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 5 से किया तो 5 चौका 20। ठीक है, 2 5 दूनी 10 और 5 टोटल कितना हो गया 30 और 5 35। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, आपने क्या करना है कि 7/35/40 इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 40/35। ठीक है, 7 5 इंटू टोटल कितना आ गया 8 डेज, तो माफ करना 8 मंथ। तो 8 मंथ तो पूरा हो गया काम। यहाँ पर भाई इतने 5 5 5 5 8 महीनों में काम करते हैं तो आधा काम पूछा है, तो इसका कितना आंसर आ जाता 4 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक को नोट कर लें कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो आप इस ट्रिक के साथ अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइज आगे मैंने 4 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं वो एज ए प्रैक्टिस आपका होमवर्क होगा, इस काम को आपने करना है। लेकिन ये क्वेश्चन बता देता हूं कि जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए कि ए का काम ए 21 डेज में कर सकता है, बी 40% मोर एफिशिएंसी है, तो आपने क्या काम करना है कि यहां पर ए का काम कर देंगे, यहां पर 100 अपोन में 100 प्लस में जितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है तो कैसे 21 इंटू 100 अपोन में 140, 0 से 0 कैंसिल, 7 21, 7 दूनी 14 और ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10 इज इक्वल 15 डेज के अंदर आपका काम हो गया। तो मैं तो आपको ये तरीके सिखाऊंगा कि जिससे कि आप बहुत जल्दी से आंसर्स निकाल सकें। अब यानी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इसमें दे रखा है कि 39% कैन रिपेयर ए रोड 12 डेज वर्किंग 5 आवर ए डे, हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6। तो ये क्वेश्चन के अंदर आप क्या काम करेंगे, M1 D1 H1 इज इक्वल M2 D2 H2 के फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, 39 मैन 12 डेज के अंदर 5 घंटे काम करें तो ये काम 1 करेंगे। अब इसने पूछा है कि कितने बंदे 30 यानी हाउ मेनी डेज, हाँ जी कितने डेज 30% 30 बंदे मिलकर 6 घंटे काम करें तो काम करेंगे। तो हम इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 5 को कट करेंगे तो 5 6 30, 6 कम 6 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 2 3 6 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 3 जा कितना हो गया 39। तो इसका कितना आंसर आ गया 13 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पे हार्डली 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देना है, हमने टाइम व्यतीत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ए वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बिल्ट बाय 7 मैन और 10 वुमेन इन 10 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 14 मैन एंड 20 वुमेन टू टेक ए बिल्ड 600। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो आप इसका आंसर निकाल के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसा कि आप सबने पहले किया था। एक स्टूडेंट की क्वारीज थी कि ऑल्टरनेट डेज वाला कैसे करेंगे, तो ऑल्टरनेट डेज वाला मैं वापस रिपीट करवाऊंगा आपको नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस मुझे दे सकते हो। इसमें कहा है कि जो भी एक्स पर्सन है वो कोई काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूं M1 D1 अगर H1। ठीक है, यहां पर M2 D2 एंड H2, यानी मेरे पास कितने हैं X लोग हैं वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि 6 बंदे और आ गए, तो पहले तो मेरे पास X थे, अब 6 और आ गए तो X + 6 हो गए, तो ये काम 10 दिन पहले हो जाएगा। 10 दिन पहले का मतलब कोई काम जैसे 30 दिनों में हो रहा था तो अब ये काम कितने दिनों में होगा 20 दिनों में होगा। यही आपका आंसर था। ये हो गया 30x, ये हो गया 20x प्लस 20 छिका 120, तो 10x इज इक्वल कितना हो गया 120, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 3 इज द आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई अगर इस काम को हम यूं समझें भाई 10 बंदे किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, वो कह रहा है कि 6 आदमी और आ गए तो 10 और 6 16 हो गए ना। पहले काम 30 दिनों में हो रहा था, अब काम 10 दिन लेस यानी 10 दिन कम दिनों में होगा, मतलब कि पहले काम 30 दिनों में हो रहा था, अब ये काम 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मैंने कोई टेंडर लिया, यानी टोटल 96 डेज में मुझे काम करना था और मैंने 110 बंदे काम पर लगाए, समझ लीजिए। ठीक है, इन लोगों ने कितने 48 डेज काम किया। 48 डेज काम के अंदर सिर्फ उस काम का 3/5 हिस्सा यानी 3/5वां हिस्सा काम का किया है। अब मुझे ये निकालना है कि मुझे कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे ताकि ये काम पूरे डेज में कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि टोटल यानी डेज कितने हैं 92 डेज। ठीक है जी, अब मैंने कितने बंदे लगाए इस काम पर 110 लगाए।
ठीक है, इन लोगों ने कितने दिन काम किया, इन लोगों ने काम किया 48 डेज। वर्क कितना कर दिया इन्होंने कर दिया 3/8 पार्ट। अब मुझे कितने आदमी लगाने पड़ेंगे ये मैंने निकालना है। तो मेरे पास डेज कितने बचे, टोटल 92 डेज का काम था, 48 इन्होंने कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा यहाँ पर मेरे प्यारे बंदो, यहाँ पर बचा आपके पास 44 डेज। ध्यान रखना टोटल 92 डेज आपने यूज नहीं करना, किसमें, फॉर्मूले में M1D1 के अंदर। ये तो टोटल टेंडर था आपके पास इतने दिनों का, 48 डेज वर्क हो गया, 44 डेज का पेंडिंग है। अब यानी आपके पास काम कितना पेंडिंग है, वर्क 2। टोटल किसी काम का 3/5 हो गया, तो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2/5 पेंडिंग बचा, ये काम आपको करना है। तो आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1D1 H1 अपॉन में W1, यानी वर्क हो गया, ठीक है, M2D2 H2 अपॉन में W2 हो गया। इस काम को 110, हाँ जी ये 11-10 नहीं है 110 है, ठीक है, 48 इंटू ये छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहां पर घंटों का कोई दे नहीं रखा, 3/5 ये लिख लीजिए आप, 44 इंटू एक्स बंदे, और यहां पर हो गया 2/5, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 16×3 = 48, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 22, ठीक है गाइज। 22 से कम 22 और 22×5 110, तो 16×5 कितना हो गया 80, यानी कहने का मतलब 80 = x। तो x की वैल्यू कितनी होगी 80। आपके पास इस काम को करने के लिए 110 आदमी तो लगे हुए हैं, तो कहने का मतलब 80 आदमी की वैल्यू निकल गई, तो आपके पास 30 आदमियों की आवश्यकता और रहेगी। तो यानी टोटल यानी आपके पास 30 आदमी और लगाएंगे तो आपका काम टाइम समय रहते हुए निकल जाएगा। तो इसने पूछा कि कितने आदमी इस काम पर और लगाए, ठीक है। तो चलिए गाइस ये थे 10 क्वेश्चन, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखें और थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। और पढ़ते रहें, सतर्क रहें, शेयर करें, लाइक करें एंड ख्याल रखें।